भारत में सिविक सेंस की कमी, ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सब बात करते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसकी असली वजह हमारी आदतें या परवरिश नहीं, बल्कि कुछ और है? आज हम कुछ ऐसी गहरी वजह जानेंगे जो शायद इस पूरी समस्या को देखने का आपका नजरिया ही बदल दें। जरा सोचिए, एक तरफ है डेनमार्क का कोपेनहेगन, जहां हर कुछ मिनटों पर साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट हैं, सड़कें एकदम चिकनी हैं और फुटपाथ पर आराम से चला जा सकता है। और दूसरी तरफ है हमारे शहर, जहां कूड़े के पहाड़, खुले हुए गटर और लगातार हॉर्न का शोर। ये हमारी रोज की सच्चाई है। ऐसा लगता है जैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं हों, है ना? तो ये सब देखकर ना मन में एक बहुत ही, कह सकते हैं, चुभने वाला सवाल उठता है। क्या वहां के लोग पैदाइशी हमसे ज्यादा सभ्य हैं? क्या हम भारतीयों में सिविक सेंस की कमी जेनेटिक है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असली वजहें तो हमारे समाज, हमारे सिस्टम और हमारी आदतों में इतनी गहरी छिपी हैं कि उन्हें समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों को एक एक करके समझेंगे। हम बात करेंगे दो अलग दुनियाओं की, समस्या की जड़ यानी जातिवाद की, फिर देखेंगे कि हमारा सिस्टम कैसे फेल हुआ है, सहानुभूति की कमी क्यों है और आखिर में इसका समाधान क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे गहरी वजह से, जातिवाद। सदियों से हमारे समाज में सफाई का काम एक खास जाति के साथ जोड़ दिया गया है और इसी सोच ने धीरे धीरे हमारे अंदर से अपनी गंदगी की जिम्मेदारी लेने की भावना को ही खत्म कर दिया। देखिए, महात्मा गांधी ने तो सफाई करने वाले को समाज की मां कहा था। उन्होंने कहा था कि जैसे मां बच्चे को बीमारियों से बचाती है, वैसे ही वो पूरे समाज को बीमारियों से बचाते हैं। मतलब ये कितना सम्मानित काम था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज की हकीकत तो इसके बिल्कुल उलट है। उसी भंगी शब्द को आज एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमने सफाई को एक शर्मनाक काम बना दिया है, ऐसा काम जो हमारा नहीं, किसी और का है। और ये विडंबना तो देखिए, कूड़ा हम सब पैदा करते हैं, पर जो उसे साफ करने आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कूड़े वाला। जैसे वो कूड़ा उनका अपना हो। बस इसी एक शब्द में पूरी कहानी छिपी है कि कैसे हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। हम दिमागी तौर पर अपनी ही गंदगी से खुद को अलग कर लेते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर, हमारा सरकारी सिस्टम। देखिए, अगर सिस्टम ही लोगों को सही तरीके से रहने का मौका ना दे, तो फिर अकेले लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद करना भी तो गलत है ना? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पब्लिक टॉयलेट्स। आप खुद सोचिए, शहरों में या तो वो हैं ही नहीं, या फिर इतने गंदे हैं कि अंदर जाने का मन ही नहीं करता। ज्यादातर पर तो ताला लगा होता है या पानी ही नहीं आता। तो अब सवाल ये उठता है कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो दिन भर सड़क पर काम करते हैं, वो आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? जब कोई ऑप्शन ही नहीं होगा तो मजबूरी में सड़क किनारे गंदगी होगी ही। इसमें गलती सिर्फ उस इंसान की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जो उसे कोई सुविधा ही नहीं दे रहा। और ये कहानी सिर्फ टॉयलेट की नहीं है। सड़कों को देखिए, चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, फ्लाईओवर ऐसे बने हैं कि 4 लेन की सड़क अचानक 2 लेन की हो जाती है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा होगा तो लोग नियम कैसे फॉलो करेंगे? और एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजी है यहाँ, जिसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी। मतलब इंसान माहौल के हिसाब से बर्ताव करता है। वही भारतीय जो एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर एक टॉफी का रैपर भी फेंकने से पहले 100 बार सोचेगा, वही इंसान एक गंदी सड़क पर आराम से कूड़ा फेंक देता है। मतलब साफ है, जब सिस्टम साफ सुथरा माहौल देता है तो लोग भी उसे साफ रखते हैं। और अब आते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे पर्सनल प्रॉब्लम पर। वो है हमदर्दी, यानी एम्पैथी, और एक कम्युनिटी की भावना की कमी। हम एक समाज की तरह कम और अपने अपने बबल्स में ज्यादा रहते हैं। जो अमीर लोग हैं वो अपने करोड़ों के अपार्टमेंट्स में एक बबल में रहते हैं। अंदर सब कुछ है, स्विमिंग पूल, जिम, लेकिन जैसे ही वो अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर निकलते हैं, उन्हें कूड़े के ढेर दिखते हैं, टूटी सड़कें दिखती हैं। पर उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उस दुनिया को अपना मानते ही नहीं। उनका शहर बस उनके घर और ऑफिस तक सिमट गया है। तो असल में ये सिविक सेंस है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एम्पैथी है, हमदर्दी। बस इतना सा सोचना कि यार, मैं जो ये कचरा फेंक रहा हूं, इसे किसी और इंसान को अपने हाथों से उठाना पड़ेगा। जिस दिन ये सोच आ गई, उस दिन सिविक सेंस अपने आप आ जाएगा। तो क्या हम बस इन समस्याओं के बारे में बात ही करते रहेंगे, या इसका कोई हल भी है? बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। डेनमार्क को ही ले लीजिए।
आप यकीन नहीं करेंगे, वहां लोग घर पे ही कचरे को 10 अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं। कांच अलग, प्लास्टिक अलग, मेटल अलग, कागज अलग, और ये वो खुद करते हैं, किसी कूड़े वाले का इंतजार नहीं करते। वहां एक और कमाल की चीज है पैंट सिस्टम। जब आप कोई प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और जब आप वो खाली बोतल मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। मतलब सफाई के लिए सजा नहीं, बल्कि इनाम दिया जा रहा है। और ऐसे उदाहरण दुनिया भर में हैं। जापान में बच्चे स्कूल में अपनी क्लास और टॉयलेट खुद साफ करते हैं ताकि उन्हें मेहनत की कद्र हो। सिंगापुर में हैप्पी टॉयलेट प्रोग्राम है जो साफ टॉयलेट्स को रेटिंग देता है। और यूके में लाइन में लगना तो उनकी कल्चर का हिस्सा है। तो इन सब से सीखकर भारत के लिए एक 3 तरफा समाधान निकल कर आता है। पहला, सरकार को एक मजबूत सिस्टम बनाना होगा। साफ टॉयलेट, हर जगह कूड़ेदान, चलने लायक फुटपाथ। दूसरा, स्कूलों में बच्चों को सिविक सेंस और हर काम का सम्मान करना सिखाना होगा। और तीसरा, नियमों को सख्ती से लागू करना होगा। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, फाइन बहुत ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि पकड़े जाने का डर हो, पकड़े जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। जब लोगों को पता होगा कि वो बच नहीं सकते तो आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा गोल क्या होना चाहिए? साफ सुथरी सड़कें जिन पर हम चल सकें, साफ हवा, कम शोर, ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज जिन्हें हर कोई इस्तेमाल कर सके, और सबसे जरूरी, अपने शहर के लिए एक गर्व की भावना, एक कम्युनिटी प्राइड। तो आखिर में सवाल यही बचता है, साफ सड़कें, एक काम करने वाला सिस्टम और आपस में एक कम्युनिटी वाली भावना। जब ये सब दुनिया के बाकी देशों में हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।